Good morning, students. 8th standard science subject 10th lesson cell and cell organelles. Okay, in last time we have seen the components of a cell. Which components we have seen in the last video? Cell wall, plasma membrane, and the activities that consume cellular energy and activities that not consume the cellular energy, that we have seen in the last videos, isn't it? Okay, today we will see the important part, that is nucleus. Okay, nucleus means it is through electronic microscope we can see the nucleus, that is covered by a double layered membrane with small pores. ठीक है, जो न्यूक्लियस रहता है ये सेल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और किससे डबल ये इससे कवर किया हुआ रहता है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन रहता है उसको, और स्मॉल पोर्स रहता है, छोटे छोटे पोर्स रहता है उसमें. ओके, दीज पोर्स अलाउ द पैसेज ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर आने के लिए और जाने के लिए ये पोर्स यूज़ करते हैं, मटेरियल्स अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए पोर्स यूज़ करते हैं. एंड न्यूक्लियस हैज़ वन राउंड न्यूक्लियोलस and one round nucleolus and a network of chromatin fibers. ओके, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पार्ट्स रहता है? एक तो न्यूक्लियोलस रहता है, जैसे उसके मिडिल में रहता है. न्यूक्लियोलस बोला तो आप लोगों को जो पानीपुरी का याद आता है क्या? पानीपुरी में चना जो रहता है उसको हम लोग न्यूक्लियोलस से कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, उसके अंदर का जो पार्ट है. और जो क्रोमोसोम बोलते हैं, शेव जो डालते हैं हम लोग, ठीक है, ये स्टिकी सब्सटेंस भी रहता है जो पानीपुरी के अंदर जो ये रहता है, पानी, गुड़ का पानी जो रहता है, साइटोप्लाज्म शायद उसके साथ आप लोग कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो क्रोमैटिन रहता है, क्रोमैटिन बोला तो क्या रहता है? फाइबर जैसा, थ्रेड जैसा ये रहता है, फाइबर का थ्रेड जैसा रहता है. वो कैसे वुंडेड रहता है, उसमें ऐसा क्या बोलते हैं, पूरा स्प्रेडेड रहता है. लेकिन सेल डिविजन के टाइम पे क्या होता है, वो अरेंज होके एक एक्स शेप लेते हैं और वो क्रोमोसोम, एक्स शेप का क्रोमोसोम बन जाता है. ये जो भी क्रोमैटिन है वो सब क्रोमोसोम के इसमें एक्स शेप ले लेते हैं जब सेल डिविजन होता है वो टाइम पे. ठीक है, एंड क्रोमैटिन फाइबर्स आर थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एंड विच कंटेंस टू फॉर्म शॉर्ट थिक क्रोमोसोम एज एट द टाइम ऑफ सेल डिविजन. और फंक्शनल ऑर्गेनल्स और फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड जीन्स. जो फंक्शनल सेगमेंट रहता है क्रोमोसोम का उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जीन्स बोलते हैं. ठीक है, फंक्शन क्या क्या है न्यूक्लियस का? ये कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो भी रहता है सेल का, वो या सेल डिविजन जो रहता है उसको सब कंट्रोल करते हैं. ठीक है, न्यूक्लियस कंट्रोल करते हैं सेल डिविजन को और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ रहता है सेल्स का, इसको. और ये किसमें इन्वॉल्व रहता है? ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. जो पेरेंट्स रहता है उनमें से जो भी कैरेक्टर्स रहता है वो पेरेंट्स सेल में से जो डॉटर सेल को जाता है थ्रू हेरिडिटी. उसमें किसका इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है? द इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है, आए समझ में फंक्शन कौन सा है. नेक्स्ट इज द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोला तो ये जो ऑर्गेनल्स जो रहता है विच कंटेक्स वेरियस सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, प्लाज्मिक रेक्टिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोला तो जो ऑर्गेनल्स के अंदर जो सब्सटेंस रहता है, सेल के अंदर का जो सब्सटेंस रहता है उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है नेट लाइक स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ इंटरकनेक्टेड मिनिएचर ट्यूब्स एंड शेल्स फिल्ड विथ फ्लूइड. तो जो ट्यूब्स जैसा दिखता है वो जो ईआर जो रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को ईआर बोलती हूँ मैं, तो वो ईआर जो रहता है वो कैसे दिखता है? एक ट्यूब जैसा रहता है, उसको इंटरकनेक्शन रहता है, एक दूसरे को कनेक्शन रहता है और उसके अंदर क्या रहता है? फ्लूइड रहता है, भरा हुआ रहता है. वो ईआर जो है वो भरा हुआ रहता है और वो किसके साथ कनेक्टेड रहता है? दिस इज कनेक्टेड टू न्यूक्लियस. ठीक है, इनर साइड में से न्यूक्लियस रहता है और प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू द आउटर साइड. ठीक है, आउटर साइड में किसके साथ कनेक्टेड रहता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के. और रफ ईयर हैज़ राइबोसम ग्रैन्यूल्स ऑन द आउटर सर्फेस. तो दो टाइप का ये रहता है ईआर रहता है, एक तो स्मूथ
ईआर और दूसरा रफ ईआर। तो रफ जो ही रहता है उसको आउटर सरफेस में ग्रैन्यूल्स रहता है या स्पॉट्स रहता है बाहर के कवर में, और जो स्मूथ रहता है उसमें स्पॉट्स नहीं रहता है। ठीक है, अभी फंक्शंस देखते हैं हम लोग। ईआर का फंक्शन क्या क्या रहता है। इट इज़ अ फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द सेल, ये सेल को सपोर्ट करते हैं। और प्रोटीन्स जो है एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने के लिए कौन काम करते हैं, ईआर। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कंडक्ट्स करते हैं, कंडक्ट्स बोले तो लेके जाते हैं, ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्टेशन। एंड टॉक्सिन्स दैट हैव एंटर्ड टू द बॉडी थ्रू फ्लूइड, थ्रू फूड, एयर एंड वाटर आर मेड वाटर सोल्यूबल बाई ईआर एंड देन फ्लश्ड आउट ऑफ द बॉडी। तो जो भी ये आता है टॉक्सिन्स मीन्स जो पॉइजनस थिंग्स कुछ भी आता है हवा से या पानी से या फूड से अपने बॉडी में जो भी आता है उसको सब ये क्या करते हैं, पानी में मिक्स करके वो पानी अपने बॉडी में से बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, आया इतने समझ में फंक्शंस कौन सा है। ओके, नेक्स्ट इज द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इट इज मेड अप ऑफ 5 to 8 hollow and flat sacs placed parallel to each other। तो ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स रहता है वो गोल्गी बॉडीज जो रहता है वो कैसे रखा हुआ है, आप लोगों का पिक्चर में देखो, सैक जैसा ऐसा गोनी जो रहता है वो एक के पीछे पैरेलली ऐसा एडजस्ट करके रखा हुआ जैसे दिखता है। और उसमें क्या रहता है, सिस्टर्ने रहता है और अलग अलग एंजाइम से भरा हुआ रहता है। ये जो सैक्स रहता है वो सब अलग अलग एंजाइम से भरा हुआ रहता है। और जो प्रोटीन्स रहता है, जो प्रोटीन्स जो भी रहता है ईआर में से जो प्रोटीन्स आता है वो सब किसमें, ये वेसिकल्स में ये होता है, क्या बोलते हैं, मिक्स हो जाता है। एंड विच कम टूवर्ड्स द गोल्गी कॉम्प्लेक्स वाया साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के थ्रू गोल्गी कॉम्प्लेक्स तक ये आ जाता है। ठीक है, एंड दे फ्यूज विथ फॉर्मेशन फेस of the Golgi membrane and empty their contents in the cistern। और बाद में वो एम्प्टी कर लेते हैं पूरा, इधर गोल्गी कॉम्प्लेक्स का फॉर्म होम ये हो जाके मिक्स होने के बाद वो एम्प्टी हो जाते हैं। नेक्स्ट इज द एज दे पास थ्रू सिस्टर्ने दे आर केमिकली मॉडिफाइड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। जब वो पास होता है सिस्टर्ने के थ्रू पास होता है तो किसके साथ मिक्स हो जाता है, एंजाइम के साथ, या जो एसिड्स रहता है अपने इसमें उसके साथ वो मिक्स हो जाता है। और दे आर अगेन पैक्ड इन द वेसिकल्स। तो फिर बाद में क्या होता है, ये जो भी मिक्स होने के बाद जो क्या बोलते हैं प्रोटीन्स जो भी आता है वो सब क्या करते हैं, पैकिंग कर लेते हैं, इसमें वेसिकल्स में पैकिंग कर लेते हैं। एंड दीज वेसिकल्स एक्सिट फ्रॉम द मैच्यूरेशन फेज। जब वो मैच्योर हो जाता है पूरा वो भर जाता है तो क्या होता है, वो उसमें से बाहर आ जाता है। एंड दस सिस्टर्ने वर्क लाइक ए पैकिंग डिपार्टमेंट इन द पैक्स ऑफ देयर पैक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट सब्सटेंस। तो सिस्टर्ने क्या रहता है, सिस्टर्ने का काम जो है वो किससे कंपेयर किया हुआ रहता है, पैकिंग डिपार्टमेंट के साथ। जो भी प्रोटीन्स आता है, जो ईआर से जो प्रोटीन्स आता है वो अपने एसिड एंजाइम के साथ मिक्स करने के बाद वो वेसिकल्स में पैकिंग करते हैं और वो वेसिकल्स को बाहर भेज देते हैं। ठीक है, तो फंक्शन कौन सा देखते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन जो रहता है इज द सीक्रेटरी ऑर्गन ऑफ द सेल। गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलो तो क्या है, अपने ऑर्गन सेल का एक सीक्रेटरी ऑर्गन है। एंड इट मॉडिफाइज सॉर्ट्स एंड पैक्स मटेरियल्स सिंथेसाइज्ड इन द सेल। तो एंजाइम, म्यूकस, प्रोटीन्स, पिगमेंट्स ये सब मिक्स करके पैक कर लेते हैं। एंड डिस्पैचेस दिम टू वेरियस टारगेट्स लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम एक्सेट्रा। और इसको किधर तक पहुंचाते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो ये सब पैक करके किधर लेके जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, या हम लोग देखा था सेल वॉल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है उधर तक लेके जाते हैं, नहीं तो लाइसोसोम तक लेके जाते हैं। एंड इट प्रोडक्ट्स वेरियस वैक्यूल्स एंड सीक्रेटरी वेसिकल्स। तो ये क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, वैक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं और सीक्रेटरी वेसिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो लाइसोसोम तो हमने देखा नहीं, आगे देख लेंगे उसका। ठीक है, एंड इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम। तो जो सेल वॉल फॉर्मेशन करने के लिए जो भी फॉर्मेशन होता है सेल वॉल का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, लाइसोसोम का, इसका सब फॉर्मेशन के लिए भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स हेल्प करते हैं। ओके, ठीक है, आए समझ में। पिछले वीडियो बहुत बड़ा था इसलिए ये बार जल्दी से बंद कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ 2 ही पॉइंट देखा, 3 पॉइंट देखा सिर्फ आज। न्यूक्लियस देखा,
एंडोप्लाज्मिक रेस्टिकुलम देखा और रेटिकुलम देखा और गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ऐसा 3 टॉपिक वी हैव सीन टुडे. ओके, बाय.